शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और बहुत जल्दी ही 1 घंटे बाद लड़का और लड़की यानी कि दूल्हा और दुल्हन के फेरे डलने वाले थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही जो घरवाले होते हैं वह उन दोनों की हत्या कर देते हैं, यानी कि परिवार वाले उन दोनों दूल्हा और दुल्हन को निपटा डालते हैं। दोस्तों क्यों उन्होंने उन दूल्हा और दुल्हन को मार डाला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर जाने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ का वर्णन किया गया है जो आजकल समाज में ज़्यादातर घटती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है नौजवान लड़का और लड़की के बीच में। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अंदर हाथी नाला थाना पड़ता है। हाथी नाला थाना के पास जंगल के अंदर कुछ लड़कियां, कुछ औरतें लकड़ियां बीनने के लिए गई थी। तभी वह जब लकड़ियां बीन रही थी तो वहां पर उनको एक लड़की की लाश मिलती है, जिसके सर में किसी ने गोली मारी थी और नीचे का शरीर ज़्यादातर जंगली जानवरों ने खाया हुआ था। अब यह सारी घटना जब वह लड़कियां देखती हैं तो वह घबरा जाती हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, आस पड़ोस के लोग भी पहुँचते हैं और उस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब खूब पहचान करवाती है पुलिस, लेकिन कोई भी उस लाश को पहचान नहीं पा रहा था। अब 3-4 दिन पहले उसको गोली मारी गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है, और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। अब तो दोस्तों यह लाश को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया जाता है और पुलिस को जब यह लाश मिलती है तो पुलिस छानबीन करती है कि आखिर मामला क्या है। इतने में ही पुलिस को 5 अक्टूबर को दूधई थाना क्षेत्र के अंदर राजखड़ गांव के पास कंकाल मिलता है, जंगल में पड़ा हुआ। अब उसको भी पुलिस उठाती है। दोनों जो लाशें मिली थी इनका डिस्टेंस तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ही था। अब दोनों को उठाया जाता, दोनों लाशों को, उसकी भी पहचान करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी भी पहचान नहीं होती है। पुलिस मामला समझ तो जाती है कि शायद यह ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस थाने में एक लड़का आता है और वह आकर के कहता है कि मेरे मामा और मामी गुमशुदा हैं, आप उनको ढूंढ दीजिए। पुलिस पूछती है कि वो कहाँ गए थे, क्या मामला था, तो वह लड़का बताता है कि मेरे मामा और मामी, आप उनका ये फोटो देख लीजिए। वह लड़का बताता है कि मेरे मामा और मामी जो कि घर से निकले थे और वह मिर्ज़ापुर गए थे शादी करने के लिए। घर वालों ने उनको बुलाया था और उसके बाद जब पुलिस अब फोटो दिखाती है जो वह लाशें मिली थी उस लड़के को, तो उनको देखकर एकदम से वह रोने लगता है और कहने लगता है कि यह तो मेरे मामा और मामी हैं। अब यहाँ पर पुलिस ये भी पूछती है कि तुम्हें क्या शक है, यानी कि कहाँ गए थे, तो वह यह बात बता चुका था कि वह मिर्ज़ापुर गए थे और घर वालों ने उनको शादी करने के लिए बुलाया था। अब तो दोस्तों यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी पुलिस लेती है। जो वह लड़के का कंकाल मिला था, एक तो एक लड़की का कंकाल था, जो 3 किलोमीटर दूर था वह लड़के का था। तो लड़के का नाम था दुखन साहू, जिसकी उम्र 22 साल है और वह पटना के नौबस्ता थाना क्षेत्र के मोतीवर गाँव का रहने वाला था और लड़की भी उसी गाँव की रहने वाली थी। लड़की का नाम होता है मुन्नी देवी, जिसकी उम्र होती है 20 साल। और दोस्तों यहाँ पर लड़की के 5 भाई होते हैं। पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से गांव के अंदर ही प्यार कर बैठे थे, एक ही गांव के लड़का लड़की थे और दोनों घर से भाग गए थे, यानी कि भाग करके ये शादी कर लेते हैं, जैसे कि भाग करके मंदिर वगैरह में शादी करते हैं। तो अब ये भाग गए थे घर से और भाग करके यह जो दुखन साहू है अपनी बहन के यहाँ गुजरात रह रहा था। 6 महीने से वह यहीं पर रह रहा था अपनी पत्नी मुन्नी देवी को लेकर के। अब दोनों का प्यार यहाँ पर परवान चढ़ रहा था। और फिर दोस्तों अब क्या होता है, 6 महीने के बाद दोनों 20 सितंबर को मिर्ज़ापुर आए थे। जो वह लड़का होता है वह बताता है, इनके परिवार के लोगों ने शादी के लिए इनको बुलाया था और शादी करने के लिए वापस अपने गांव जा रहे थे और उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी है। तो दोस्तों पुलिस को जब ये सारी जानकारी मिल जाती है तो उसके बाद इस मुन्नी देवी नाम की लड़की जो 20 साल की है, इसके भाइयों को उठाया जाता है, मुन्ना और साहू को। दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो मुन्ना और साहू दोनों हामी भर लेते हैं कि हाँ, हमने ही अपनी बहन और उसके पति की हत्या की है। अब तो दोस्तों ये 5 भाई थे और 5 भाइयों ने मिल करके यह कांड किया था।
और उसके बाद अब यह पूछताछ करती है पुलिस इनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये जो पांचों भाई थे यह अब बताने लगते हैं कि जो मुन्नी है हमारी बहन, यह गांव के ही लड़के से प्यार करने लगी थी। हमने खूब मना भी किया लेकिन यह दोनों घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और उसके बाद हम इनको ढूंढ रहे थे कि कहीं भी मिलें, किसी न किसी तरह से ये मिलें और हमें अपना बदला पूरा करें, क्योंकि गांव के अंदर सब लोग इनको देख करके हंसा करते थे, इनका मजाक उड़ाया करते थे कि इनकी लड़की भाग गई है। तो इन पांचों भाइयों को बड़ा बुरा लगता था। अब ये पांचों भाई तलाश में थे कि किसी तरह से एक बार वो लोग मिल जाएं। तो उन पांचों भाइयों को 6 महीने के बाद अपनी बहन मुन्नी देवी का पता मिल जाता है। वह अपने पति के साथ दुखन साहू के साथ दुखन साहू की बहन के घर रह रही थी गुजरात के अंदर। और जैसे तैसे यह उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं और फिर यह अपनी बहन के पास फ़ोन करते हैं कि बहन, जो हुआ सो हुआ, जो तूने करना था वो कर लिया, लेकिन अब तू हमसे दूर है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है और तुम गाँव आ जाओ दोनों, हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। अब यह बात जैसे ही मुन्नी देवी सुनती है अपने भाई के मुँह से, वह उछल पड़ती है खुशी से। जो उसका पति दुखन साहू होता है वह कहता भी है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन जो बहन मुन्नी देवी थी उसको पूरा विश्वास था अपने भाइयों के ऊपर। और मुन्नी देवी कहती है कि मेरे भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ हो जाए, वह अगर हमें चाहते नहीं तो हमारे पास वह फ़ोन ही नहीं करते, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है। तो वह अपने पति दुखन साहू को मना लेती है और उसके बाद घर पर यह लोग बता देते हैं, जो दुखन साहू है अपने भांजे और अपनी बहन को बता देता है कि हम लोग गांव जा रहे हैं और जो लड़की के यानी कि मुन्नी देवी के जो भाई हैं उन्होंने बुलाया है कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, जो हुआ सो हुआ, तुम घर आ जाओ। तो अब ये सारा कुछ बता करके निकल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ, यानी कि पटना के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंदर मोतिहारी गांव में रहने वाले थे जो दुखन साहू था। लेकिन इनको मिर्ज़ापुर के अंदर एक अलग जगह पर बुलाया गया था कि वहाँ पर हम शादी करेंगे, जैसे बैंक्वेट हॉल वगैरह होता है। तो अब जो दुखन साहू और उसकी पत्नी मुन्नी देवी जाकर रेल से रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहीं पर जो भाई होता है मुन्नी देवी का, वह कहता है कि तुम वहीं पर ठहरो, मैं वहीं पर लेने के लिए आ रहा हूँ। तो उसके बाद जो मुन्नी देवी का भाई होता है जिसका नाम था मुन्ना, वह बोलेरो लेकर के वहाँ पर उनको लेने के लिए पहुँचता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाता है तो वह अपने बहन और जीजा को गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद गाड़ी वापस मोड़ दी जाती है। और रास्ते में बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कि तुम भाग गए थे और हम तो तुम्हारी शादी ही कर देते, लेकिन तुम लोगों ने जल्दी बहुत कर दी भागने की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम आ गए हो, अब तुम दोनों की धूमधाम से शादी करेंगे। इस तरह की मीठी मीठी बातें वो करने लग रहा था। तभी दोस्तों रास्ते में से एक लड़का और गाड़ी के अंदर बैठता है, जो उनका दोस्त था, उसको भी बिठा लिया जाता है। फिर गाड़ी थोड़ा और चलती है और अब गाड़ी पहुंच जाती है दोस्तों हाथी नाले के पास। अभी भी जो भाई था वह कह रहा था कि तुम्हारे लिए हमने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है और बैठे रहो और बड़े मज़े से शादी होगी धूमधाम से, और फिर तुम यहीं पर रह लेना, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तभी दोस्तों जो ये गाड़ी है ये हाथी नाले के पास रुकती है और वहाँ पर जैसे गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के अंदर जो मुन्नी देवी के थे बाकी के 4 भाई और आ जाते हैं, यानी कि 5 भाई उस गाड़ी में अब आ चुके थे और साथ में मुन्नी देवी और मुन्नी देवी का पति दुखन साहू और एक उनका दोस्त था। सारे लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे चल करके थोड़ा जंगल पड़ता है जहाँ पर सुनसान इलाका था, वहाँ पर गाड़ी रोक दी जाती है। जैसे गाड़ी रुकती है तो अब जो बहन होती है मुन्नी देवी वह कहती है, गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी है आपने? तो इतने में ही वह कुछ और पूछ पाती, इतने में वह सारे लोग निकल करके जो वह लड़का था दुखन साहू उसको बाहर पकड़कर खींच लेते हैं और उसके ऊपर पिटाई लगाने लगते हैं। वहीं पर उनकी बहन अपने पति को पिटता हुआ देख रही थी, चिल्ला रही थी, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, लेकिन वह उसकी हड्डी पसलियां एक कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों वह उसके ऊपर पिटाई लगाने के बाद, लहूलुहान करने के बाद उसके ऊपर गोली से फायर कर देते हैं। वह वहीं बहन के सामने ही उसका पति मार दिया जाता है। उसके बाद वह भाई अपनी बहन की तरफ मुड़ते हैं और
उसके ऊपर थोड़ी बहुत पिटाई लगाते हैं और फिर सीधा बंदूक की गोली उसके सर में मार देते हैं और वह वहीं पर मरकर गिर जाती है। और उसके बाद ये सारे लोग वहाँ से उस लड़के की लाश को गाड़ी में रखते हैं, लड़की की लाश को वहीं पर छोड़ देते हैं और लड़के की लाश को 3 किलोमीटर दूर जंगल में उसको फेंक दिया जाता है, अलग अलग जगहों पर। अब दोस्तों ये आप आराम से अपने घर आ जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन जंगल के अंदर कुछ औरतें लकड़ियां बीनने के लिए जाती हैं तो उस लड़की की डेड बॉडी उनको मिलती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस इन दोनों लाशों को ढूंढ लेती है, दूसरी लाश भी पुलिस को मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर इनका जो भांजा होता है वह देखता है, जो बहन होती है जिसने भेजा था कि भाई ना उनका आता पता है, ना ही फ़ोन मिल रहा है, तो भांजा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में आता है और फिर वह बताता है कि मेरे मामा और मामी घर से गए थे मिर्ज़ापुर, लेकिन वह वापस नहीं आए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस फिर उसको फ़ोटो दिखाती है कि देखो ये हमें लाशें मिली हैं। तो उन लाशों को देख करके जो लड़का भांजा होता है वह पसीने से लथपथ हो जाता है और रोने लगता है कि यही मेरे मामा मामी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उन सारे भाइयों को पकड़ा जाता है, उस दोस्त को भी पकड़ा जाता है जो रास्ते में से चढ़ा था, और इनको जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर मेन सवाल क्या उठता है? मेन सवाल यही उठता है कि भाई विश्वास जो टूटता है वो वहीं टूटता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्वास हो। जो लड़की थी वो अपने भाइयों पर काफ़ी विश्वास किया करती थी, लेकिन भाइयों ने ही उसका विश्वास तोड़ दिया और यहाँ पर हत्याकांड कर दिया। तो विश्वास भी कुछ हद से ज़्यादा ना किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि विश्वास को तोड़ने वाले अपने ही लोग होते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों ये भी कहना चाहूँगा, कभी कभी दिमाग से काम भी ले लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग दिल से काम लेते हैं कि भाई भाइयों ने बुलाया है, बस दिल और भावनाओं में बह गई वो बहन और वो लड़का भी बह गया। लेकिन कई बार हमें दिमाग से काम भी लेना चाहिए भाई। उनको सोचना चाहिए था मुन्नी देवी को और उसके पति को कि हम जैसा कर्मकांड कर कर गाँव से भागे हैं, उस परिस्थिति में शायद कोई इतने प्यार से तो नहीं बुलाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा महान काम नहीं किया है जो हमें प्यार से बुलाकर पूजेंगे या हमारी आरती उतारेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग से भी काम इनको लेना चाहिए था। लेकिन अब तो दोस्तों गलती हो गई सो हो गई, और ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर गलती होने का मतलब सीधा मौत होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, जो कि हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक कुमार अरोरा, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद कृष्णन कुटी नैयर, दिस इज़ ए लेसन 2 lakhs ऑफ पीपल इन इंडिया, जी बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ दया खारे कमेंट करती हैं, सही किया और पेशेंसल ने। उसके बाद हमारे साथ हैं पोटेंशियल ने। उसके बाद हमारे साथ हैं सरला जैन, बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मरियम कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मीरा शुक्ला कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रितु खन्ना कमेंट करते हैं, और रियासत फूल संदा कमेंट करते हैं। और उसके बाद सतनाम सिंह कमेंट करते हैं और वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा वीडियो लगता है, शुक्रिया, ऐसी वीडियो डालें। उसके बाद हमारे साथ हैं राशिद खान कमेंट करते हैं, जमीर जिंदा भाइयों को कहना चाहता हूँ अपने आसपास कॉलोनी में, गांव में, शहरों में बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, जी बिल्कुल जी। और उसके बाद फारूक अहमद भाट कमेंट करते हैं, और उसके बाद पारस जैन कमेंट करते हैं, सुषमा पवार कमेंट करती हैं, और उसके बाद हमारे साथ उसके बाद मनोरमा जैन कमेंट करती हैं, परवीन सिंह बलावत कमेंट करते हैं, और जी उसके बाद हरिशंकर लाल यादव कमेंट करते हैं, लीलावती ठाकर कमेंट करती हैं, अजहर गुलाम कमेंट करते हैं, संजय लोखंडे कमेंट करते हैं, विमला ग्रीव्स कमेंट करती हैं, राजेंद्र उमंग कमेंट करते हैं, सर आपकी कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश है जो सभी को सीख देती है, आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इद्रिस मलिक कमेंट करते हैं, जीनत
फेरोजैदीन कमेंट करते हैं। और उसके बाद कुछ और भाई हैं, उनके भी नाम ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं सुजीत कुमार जो कि लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ है नीलम जोगन कमेंट करते हैं, महेंद्री देवी कमेंट करती हैं, इंदर बहादुर कमेंट करते हैं, बहादुर जोजो। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी मुकेश शाह कमेंट करते हैं, गॉड ब्लेस यू, नाइस। और उसके बाद अवतार भामरा कमेंट करते हैं। और बहुत सारे भाई और भी हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और देखते रहें हमारे चैनल तिरछी बात को। जय हिंद, जय भारत।